हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कवर करने वाली हूँ जो डे टू डे लाइफ में कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आपने इस तरह के सेंटेंस को तो सुना ही होगा, फिर भी तुम कितना भी मुझे डांटोगे फिर भी मैं मूवी देखने जाऊँगी। आज भी वह पढ़ाई कर रहा है, कैसे भी करके मैं उससे बात करूँगी। कहीं भी, मैं इतने दिन से घर में बंद हूँ, कहीं भी मुझे जाना पड़ेगा या मैं जाऊँगी। वैसे भी तुम पढ़ाई ही क्या करते थे। दूर दूर तक मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है वह बहुत अच्छा इंसान है। अभी तक तुम पढ़ाई ही कर रहे हो। 12 बज गया, अभी तक तुम पढ़ाई ही कर रहे हो। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तुम फ्रेश हो जाओ। यहाँ से वहाँ तक तुम्हें पैदल जाना है। ओके, क्या है? फिर भी का मतलब होता है इवन देन। ओके गाइस, इवन देन इसके स्ट्रक्चर है इवन देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग ये सोचोगे कि ये वर्ब के पास एरो है और ये चेंज का मतलब क्या है। तो ये है गाइस कि आप लोग जिस टाइप के भी सेंटेंस रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चेंज करना है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, या फिर पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब चेंज करना है। सिर्फ आपको ये जो है ये इवन देन इस हिसाब से आप जिसका जो इंग्लिश होगा यहाँ पे उसको सिर्फ आपको यहाँ चेंज करना है, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेंगे सेम। तो मैं फर्स्ट सेंटेंस लेती हूँ, फिर भी उसने खाया। क्या है? फिर भी उसने खाया। इवन देन क्या है? इवन देन प्लस सब्जेक्ट क्या है? ही। तो क्या है? इवन देन ही एट, यानी खाया ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। तो इट एट, इवन देन ही एट, फिर भी हमने बोला। ये भी स्ट्रक्चर क्या है? ये भी सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का है। इवन देन वी सेड, सब्जेक्ट है वी एंड से मीन्स बोलना और सेड मीन्स बोला। फिर वह गया, फिर भी होगा यहाँ पे। फिर भी क्या है? फिर भी वह गया। इवन देन सब्जेक्ट है ही, तो ही वेंट। फिर फोर्थ सब सेंटेंस है, फिर भी वे सोएगा। ये जो सेंटेंस है ये आप लोग को बनाना है। आज भी इवन टुडे, आज भी यानी कि इवन टुडे, आज भी वह मुझसे नाराज है। क्या है? आज भी वह मुझसे नाराज है, तो होगा इवन टुडे। क्या है? इवन टुडे ही इज़ एंग्री विथ मी। ये सिंपल सेंटेंस है, तो ही इज़ एंग्री विथ मी। आज भी वह यहाँ आता है, तो होगा इवन टुडे ही कम्स हेयर। क्या है? आता है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो होगा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के साथ एस या एस लगता है, तो इवन टुडे ही कम्स हेयर। आज भी वह मुझसे मिलता है। इवन टुडे क्या है? इवन टुडे ही मीट्स मी। यहाँ भी देख लो, ये सिंपल टेंस है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ तो आपको पता है कि एस या एस लगता है, तो इवन टुडे ही मीट्स मी। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, आज भी वे लोग मुझे प्यार करते हैं। आज भी वे लोग मुझे प्यार करते हैं। ये वाले सेंटेंस जो ये आप लोग को बनाना है। कहीं भी, एनीवेयर, कहीं भी तुम जा सकते हो।
क्या है, कहीं भी तुम जा सकते हो, एनीवेयर यू कैन गो। ये जो हुआ मॉडल वर्ब्स का हेल्पिंग वर्ब हुआ। ओके, यू एनीवेयर यू कैन गो, कहीं भी तुम्हें जाना पड़ेगा, यानी एनीवेयर यू हैव टू गो, कहीं भी तुम्हें जाना चाहिए तो एनीवेयर यू शुड गो, कहीं भी तुम्हें जाना चाहिए था तो यू शुड हैव हैड गो। ओके, तो आप किसी भी वर्ब्स के आप सेंटेंस उठाओ और इस पे ये जो छोटे छोटे कंजंक्शन है इसे कंजंक्शन बोला जाता है, तो इस पे आप डाल के सेंटेंस को बना सकते हो। क्या है, कहीं भी इसे रख दो, कहीं भी इसे रख दो, एनीवेयर पुट इट, पुट मतलब रखना होता है, यानी इसे यानी इट, एनीवेयर पुट इट, या फिर आप लोग इन्हें ऐसे भी बना सकते हो, पुट इट एनीवेयर, दोनों का मतलब एक ही हुआ। कहीं भी तुम्हें जाना पड़ेगा, एनीवेयर यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। ये जो सेंटेंस है ये आप लोग को बनाना है, कहीं भी मुझे जाने दो। ओके, कैसे भी यानी एनी हाउ, कैसे भी करके तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, कैसे भी करके तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, कैसे भी करके तुम्हें एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे भी करके तुम्हें पैसा कमाना पड़ेगा। ओके, इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाना है, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, एनी हाउ यू मीट मी। क्या है, एनी हाउ यू मीट मी, कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाओ, कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाओ, एनी हाउ यू गो देयर। ओके, एनी हाउ यानी कैसे भी करके तुम वहाँ चले जाओ, यानी सब्जेक्ट है यू, चले जाना का गो, वहाँ का देयर, यू गो देयर, एनी हाउ यू गो देयर। कैसे भी करके उसने मेरी मदद की, एनी हाउ शी हेल्प्ड मी। ये जो है पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, यानी मदद की या मदद किया। एनी हाउ शी हेल्प्ड मी, क्या है, हेल्प्ड मी। कैसे भी करके तुम कॉल करना, ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, अब है वैसे भी यानी एनी वे, वैसे भी एनी वे। ओके, वैसे भी तुम करते ही क्या हो पूरे दिन, वैसे भी तुम सारे दिन सोते रहते हो, वैसे भी तुम्हें तो कोई काम नहीं है, वैसे भी तुम तो उसे जानते नहीं हो, वैसे भी तुम सारे दिन मोबाइल चलाते हो। ओके, इस टाइप के सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, वैसे भी मैं वहाँ नहीं जाती, एनीवे आई डोंट गो देयर। क्या है, एनीवे आई डोंट गो देयर, एनीवे का होता है वैसे भी तुमने बात की, क्या है, वैसे भी तुमने बात की, यानी एनीवे यू टॉक्ड, यानी जो ये सेंटेंस है आपने देखा होगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये टेंस नहीं, बात की यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। ओके, एनीवे यू टॉक्ड। ओके, ये जो है वैसे भी वे लोग घर पर रहते हैं, ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके गाइस, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे और बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। अभी तक यानी कि स्टिल, आप लोगों ने इस टाइप के सेंटेंस तो सुना होगा, अभी तक तुम खाना ही खा रहे हो, जब से मैं मार्केट गया हूँ अभी तक तुम सोए हुए हो, अभी तक तुम कोई काम फिनिश नहीं किया, अभी तक तुम्हें क्या है, अभी तक तुम्हें कोई काम नहीं मिला, अभी तक तुम जॉब नहीं करते हो। इस टाइप के सेंटेंस रहेगा तो हमें कैसे बनाना है, तुम अभी तक जाग रहे हो, यानी इतनी रात हो गई तुम अभी तक जाग रहे हो, यू आर स्टिल अवेक, यू सब्जेक्ट है यू, और ये सेंटेंस जो है क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यू आर स्टिल अवेक। वे लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, यानी दे आर स्टिल स्टडिंग, दे आर स्टिल स्टडिंग। वह अभी तक सोया है तो ही हैज़ स्टिल स्लेप्ट,
यानी कि सोया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ स्टिल स्लेप्ट, मैं अभी तक सीख रहा हूँ। ये सेंटेंस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बनाकर सेंड करना, ओके। फिर है क्या, जब तक, यानी कि अनटिल। क्या है, अनटिल। जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो ये इधर का जो सेंटेंस है उसको मैं इधर ट्रांसलेट करके लाई, यानी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर यू अनटिल, यानी कि जब तक, अनटिल यू स्पीक, तुम बोलोगे। अब आप लोग के माइंड में एक चीज़ तो आया होगा कि यहाँ पे सेंटेंस जो है, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में हो रही है, बट लास्ट में जो ये सेंटेंस बना हुआ है ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट में कैसे हुआ। तो आप लोग एक चीज़ याद रख लें कि जब इस टाइप के सेंटेंस रहे, यानी कि क्या है, इस टाइप के कंजंक्शन है ये, अगर इस टाइप के सेंटेंस रहे तो आप लोग को ये चीज़ सोचना है कि फर्स्ट में जो भी सेंटेंस हो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, उसके बाद लास्ट में जो भी हो उसको सेम उसी तरह से ट्रांसलेट करना है। ओके गाइस, ये एडिशनल क्या है, एडिशनल ये सेंटेंस होते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, ये एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जब तक अगर जिस सेंटेंस में लगा रहे तो उस सेंटेंस को आपको किस चीज़ में चेंज करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बाकी जो जैसे है तो उसे वैसे ही ट्रांसलेट करना है। जब तक लगा हुआ है, जब तक तुम बोलोगे, तो क्या है, जब तक तुम बोलोगे, यानी कि अनटिल यू स्पीक, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो आई विल वेट फॉर यू अनटिल यू स्पीक। फिर क्या है सेकेंड सेंटेंस, जब तक मैं न आऊँ तुम पढ़ाई करोगे। तो ये तुम पढ़ाई करोगे तो सबसे पहले बनाना है यू विल स्टडी, जब तक यानी अनटिल मैं न आऊँ आई डोंट कम। क्या है, आई डोंट कम। अगर आप लोग चाहोगे कि अनटिल को पहले लगाएं तो वैसे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे बताई हूँ। जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा, तो क्या है, मैं सुनूंगा। आई विल लिसन अनटिल यू, आप बोलोगे यू स्पीक। अगर आप लोग अनटिल को पहले लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जब तक यानी अनटिल क्या है, बोलोगे यू स्पीक। आपको तो एक चीज़ बताई हूँ कि जब तक जो रहेगा उसके साथ जो सेंटेंस रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो क्या है, अनटिल यू स्पीक, मैं सुनूंगा, आई विल लिसन। ओके। फिर है फोर्थ, जब तक आप नाश्ता बनाओगे तब तक मैं नहा लूँगा। ओके, ये सेंटेंस आप लोगों को बनाना है गाइस। क्लास में कंटिन्यू बने रहें, बहुत ही मज़े आने वाले हैं इस वीडियो में। जहाँ तक, एज़ फार एज़, जहाँ तक मेरा मानना है कि वह कोई काम का नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, क्या है, जहाँ तक मेरा मानना है कि वह पढ़ाई नहीं करता है। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है कि वह किसी काम का नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वह सिर्फ क्या, वह सिर्फ पैसा बर्बाद करता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वह कॉलेज नहीं जाता है। ओके गाइस, तो इस टाइप के सेंटेंस को आपको कैसे बोलना है, तो आप लोग यहाँ देखो। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, क्या है, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, यानी एज फार एज आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। मैं तुम्हें जानता हूँ तो आई नो यू। उसके बाद जहाँ तक का आपको क्या लगाना है, एज फार एज। जहाँ तक उसका सवाल है, यानी एज फार एज ही इज़ कंसर्न्ड, सवाल है यानी ही इज़ कंसर्न्ड। जहाँ तक मैं उसे देखी हूँ, ये क्या हूँ, मैं उसे देखी हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, मैं उसे देखी हूँ। तो एज फार एज आई हैव सीन। ओके, जहाँ तक वह मुझे पहचानती है, ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है गाइस। उसके बाद नेक्स्ट यूजेस है दूर दूर तक, मतलब दूर दूर तक मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। दूर दूर तक मैं उसे पहचानती भी नहीं हूँ। दूर दूर तक वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। उसके बाद दूर दूर तक वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चलती है। ओके गाइस, इस टाइप के सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है, तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो,
तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो, तो यहाँ पे लगा हुआ है क्यों, तो क्यों को पहले रखेंगे। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। ओके गाइस, तो वाई डू यू थिंक अ फील्ड, दूर दूर यानी अ फील्ड। वाई डू यू थिंक अ फील्ड, वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। देयर वॉज नो मैन अ फील्ड, देयर वॉज क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए अगर कोई सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे आपको देयर लगाना है। ओके गाइस, तो देयर वॉज नो मैन अ फील्ड, उसे दूर दूर तक कोई नहीं जानता है। तो ही डजंट नो एनी वन अ फील्ड, ये भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही डजंट नो, आपको पता है कि ही के साथ डू लगता है, सॉरी आई वी दे और यू के साथ डू लगता है। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो ही शी इट और कोई भी नाम तो उसके साथ डज लगता है। तो डज का अगर नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट होगा। तो ही डजंट नो एनी वन अ फील्ड, दूर दूर की बातें मत किया करो। तो ये सेंटेंस गाइज आप लोग को बनाना है। अब ये लास्ट स्ट्रक्चर है गाइज, मैं आज 10 स्ट्रक्चर पढ़ाई हूँ शॉर्ट। यहाँ से वहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू देयर, तुम यहाँ से वहाँ मत जाओ, क्या है, तुम यहाँ से वहाँ मत जाओ। तो यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके, यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर, आप यहाँ से वहाँ तक दौड़ो। यू रन फ्रॉम हेयर टू देयर, आप यहाँ से वहाँ कर रहे हो। यू आर डूइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, वह चीज़ को यहाँ से वहाँ करता है। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है गाइज। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो मेरा ये चैनल है स्पोकन मिस, आप मेरे चैनल को विज़िट करें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही गाइज, आप लोग खुश रहें, पढ़ें और बी हैप्पी। थैंक यू।